हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ इनको हम डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अगर अमीर खुसरो की बात करें तो ये देखिए केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो को जानने से पहले सबसे पहले इनका जो जन्म है 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, विक्रमी संवत की अगर बात करेंगे 1312 विक्रमी संवत। मैंने आपको बोला था इसमें अगर आप 57 प्लस कर दे तो आपका विक्रमी संवत आराम से निकल कर आ जाता है। ठीक है, 1312 ईस्वी है ना। इनका जो जन्म था वो गांव पटियाली में हुआ था और मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो अब्दुल हसन या अबुल हसन इनको कहा जाता है ना। और इनको ये जो मतलब अमीर खुसरो जो है, इनको जो ये उपाधि दी थी खुसरो सुखन की, जो इनको उपाधि दी गई थी ये किसने दी थी? तो इनको ये दी थी ख्वाजा इज़्ज़ुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है ना, 12 वर्ष की उम्र में इनको ये दे दी थी। तुर्क अल्लाह तोता हिंद इनको जो है बोला जाता है। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, है ना। और अगर इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो मतलब खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, है ना, नूह सिपर आदि इनकी जो है अनेक रचनाएं इनके अन्य और भी आती हैं। बाकी मैंने पूरा डिटेल के साथ अमीर खुसरो के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है पहले, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अब अपभ्रंश शब्द की अगर बात करें तो आपको पता है अपभ्रंश सबसे पहले जो है वो पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अपभ्रंश कहाँ मिलता है? अपभ्रंश का प्रयोग जो सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी यूजीसी नेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2000 में पूछा गया है। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा ही कहा है। मैं मतलब एक सिंपल अगर हम ट्रिक भी देखें तो जो भी अपभ्रंश को जो भी सामान्यतः जो भी नाम दिए गए हैं वो सारे ही देश भाषा ही दिए गए हैं, है ना। तो मतलब कहीं पर कुछ भी दिया गया हो, अगर आपको कहीं कुछ भी समझ ना आए तो आप देश भाषा जो है उसको टिक कर सकते हो बिना किसी झिझक के। ठीक है, भरत मुनि की अगर बात करें तो ये दूसरी और तीसरी शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश को देश भाषा कहा था। विद्यापति ने अपभ्रंश में से भी मतलब भिन्न भिन्न प्रचलित जो बोलचाल की भाषा थी उसको भी देश भाषा ही कहा था। ठीक है, आपके जो स्वयंभू आते हैं इन्होंने भी देश भाषा कहा था। ठीक है, फिर आपके रामचंद्र शुक्ल जो थे, है ना, उन्होंने भी जब उन्होंने अपने जो 12 ग्रंथ जो उन्होंने रखे थे उसमें से उन्होंने सिर्फ 4 ही ग्रंथों को अपभ्रंश में रखा था, बाकी 8 जो थे तो उनके देश भाषा के ग्रंथ थे। तो ज़्यादा जो प्रयोग किया था इन कवियों ने वो देश भाषा में ही इन रचनाओं को रखने का प्रयास जो था वो किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्न कवियों का जो है वो सही क्रम बताएं। ठीक है, तो निम्न कवियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो जगनिक है, खुसरो है, श्रीधर है और चंद्रवरदाई है ना। और चंद्रवरदाई की अगर बात करें सबसे पहले तो इसका जो जन्म आता है वो 1168 मतलब 1168 ईस्वी आता है। ठीक है, जगनिक की बात करें तो जगनिक का जो समय है वो 1173 आता है। अमीर खुसरो का 1253 या 55, है ना। ठीक है, 1255 आता है ना। और श्रीधर की अगर बात करेंगे तो ये 14वीं शताब्दी के आपके कवि आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आएंगे आपके चंद्रवरदाई, है ना, 1168 में, फिर आएंगे जगनिक 1173 में, फिर आएंगे अमीर खुसरो 12 में, और फिर आगे आपके 14 में जो आगे आपके श्रीधर पाठक आ गए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट फिर भी पृथ्वी के साथ क्या होता है? चांद। ठीक है, तो पृथ्वी से हमें क्या दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहेलियाँ, है ना, खालिक वारी, दो सुखने, गजल आदि लिखी थी। जगनिक ने परमाल रासो लिखी है। तो मतलब जगनिक का आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जगनिक मतलब परमाल रासो मतलब प्राय माल चुराने के लिए जागना पड़ता है ना, ट्रिक के साथ भी इसको याद कर सकते हो। नरपति नाला ने विसल देव याद रखी थी, मतलब विसल देव रासो लिखा था। तो नरपति जब जो नर थी ना उसका पति जब नाले में गिर गया तो उसने बिसल बजाई, है ना। तो मतलब आप किसी भी ट्रिक के साथ इनको आप अपने हिसाब से याद जो है वो कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य की जब बात की जाती है तो आपका भविष्यत कहा जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, अब निम्न ग्रंथों में लौकिक चरित काव्य धनपाल का है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भविष्यत कहा ये जो है धनपाल का भविष्यत कहा जो था इन्होंने लिखा था। जबकि योगसार, परमात्मा प्रकाश है ना, ये जो इंदु की रचना है, पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? तो आपके राम सिंह माने जाते हैं। ठीक है, आपका योगसार और परमात्मा प्रकाश यहाँ से जो है वो आपका दोहा का आरंभ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये। ठीक है, यहाँ से आपका क्या माना जाता है? दोहा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नाथ संप्रदाय की अगर बात करें तो आपको पता है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपके गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, गोरखनाथ की अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन माने जाते हैं? तो मतलब शिव। ठीक है, शिव जो है ये आराध्य हैं आपके, याद रखिएगा। शिव जो है वो नाथ संप्रदाय के आराध्य माने जाते हैं। हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है आपका जो गोरखनाथ का ये नाथ पंथ जो है। अब अगर एक मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताऊँ यहाँ पे, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो गोरखनाथ का एक ग्रंथ आता है, इसमें इन्होंने ह को सूर्य तथा ठ को चंद्रमा बोला था और इसी को हठ योग कहा था। ठीक है, तो हठ योग की जो विशेषता पाई जाती है वो आपकी नाथ संप्रदाय में पाई जाती है। ठीक है, और कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का जो संस्थापक है वो मच्छिंद्री मत्स्येंद्र नाथ को भी मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है, आपको पता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो है वो नवनाथों का वर्णन जो है वो आपको देखने के लिए भी मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, महापुराण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो महापुराण जो है वो आपकी पुष्यदंत की रचना है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महापुराण हो गया आपका, एक आपका आ गया उत्तर पुराण। ठीक है, महापुराण आ गया और एक आ गया आपका उत्तर पुराण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जहां तक हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं पुष्पदंत की, तो हम मोस्टली जो है इनकी जो है वो 63 महापुरुष गुण अलंकार को पढ़ते हैं, अणयचर्य को पढ़ते हैं, जसहचर्य को पढ़ते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि एक इनकी जो है वो महापुराण और उत्तर पुराण, अब पेपर में मोस्टली टाइम ना यही पूछा जा रहा है, महापुराण और उत्तर पुराण जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, महापुराण आ गया आपका और उत्तर पुराण आ गया। ठीक है, उत्तर पुराण आ गया तो ये आपका आता है पुष्पदंत का। ठीक है, जब आप नेट के एग्जाम वगैरह देते हो तब आप जब डीप में जो है इसको पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें मतलब कहाँ से है ये रचनाएं और क्या बोला गया है। ठीक है, महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 63 महापुरुष गुण अलंकार है, अणयचर्यु है, जसहचर्यु है। 63 महापुरुष गुण अलंकार को ही महापुराण भी कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। और हिंदी का प्रथम कवि जो है वो पुष्पदंत को किसने माना था? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो पुष्पदंत को जो था वो शिव सिंह सेंगर ने माना था और शंभू को राम कुमार वर्मा ने माना था। ठीक है, अब्दुल रहमान क्या है? तो इन्हें अधामान के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सरहप्पा को माना है। ठीक है, सरहप्पा को माना है। चंद्रवरदाई को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शुक्ल ने माना है इनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राहुल संस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। सरहप्पा का जो समय है वो 769 माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है? 769 यानी कि 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी आपका स्वयंभू का भी आता है। शताब्दी में पूछेंगे तो शताब्दी जो है वो हमेशा मतलब आगे ही चलती है। जैसे 7 है तो 8 चलेगी, 8 है तो 9 चलेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो सरहप्पा का जो समय है वो 769 जो है वो ईस्वी है। ठीक है, अगर शताब्दी पूछेंगे तो फिर इसका 8वीं शताब्दी आएगा। बच्चन सिंह ने आक्रोश की भाषा का पहला कवि सरहप्पा को ही माना है। ठीक है, और सरहप्पा के जो शिष्य थे मतलब शबरप्पा जो थे वो सरहप्पा के शिष्य थे और किसके थे? लुइपा के गुरु थे, है ना। शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। महाकवि पृथ्वीराज रासो को जो है इन्होंने प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे भी थोड़े से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है वो हम और कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी श्रेणी कालक्रम अनुसार सही है? ठीक है, तो हमें जो है वो सही बताना है। अब देखिए, ये जो UPHSC में असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में जो था ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, तो इसका जो आंसर था यहाँ पर जो है वो मतलब
गलत था, इसलिए इसको जो है वो कट कर दिया है, मतलब इसको डाउट में ही रखा है। क्योंकि देखिए जो आपके खुमान रासो जो है ना, ये आपकी आती है 9वीं शताब्दी में, ठीक है। विसलदेव रासो जो है आपका, ये मतलब ये विसलदेव रासो जो है ये 13वीं शताब्दी का है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है ये भी आपका 13वीं शताब्दी का है, ठीक है। उसके बाद अगर हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो का जो समय है वो इनके भी बाहर का आता है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो मतलब डाउट में ही रखा था। फिर भी अगर हम इसका जो आंसर लेके चलते हैं तो वो हम मतलब ऑप्शन सी को जो है वो लेके चलते हैं। बाकी आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इन सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? तो आपके जो है वो सिद्ध और नाथों में दोनों की जब बात पूछी जाएगी तो आपके मछेंद्र नाथ जो है वो सबसे सिद्ध और नाथों में सबसे पुराने जो हैं वो आपके जो हैं वो कौन माने जाते हैं? मछेंद्र नाथ माने जाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिद्धों से ही संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रणेता जो थे वो गोरखनाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिनकी रचना दोहा कोश है, ठीक है। कणहप्पा जो थे वो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, सबसे पढ़े लिखे जो थे वो आपके सिद्धों में कौन थे? कणहप्पा थे, विद्वान में सर्वश्रेष्ठ थे, है ना। किंतु उनका कोई भी ग्रंथ जो है वो प्राप्त नहीं होता है कणहप्पा का, ठीक है। आगे चलते हैं, विसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो आपको पता है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजमती जो है ये इनकी नायिका। और देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन यार मतलब पूछा गया। देखिए राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2015 में, फिर 2014 में, फिर NVS TGT जो है वो 2013 में भी इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अब हमें जो है वो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे कंसेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब एकदम से आंसर पढ़ के जो है वो सिर्फ हमारे दिमाग में आंसर रहेगा, कंसेप्ट नहीं। तो हमसे पूछा गया कि आदिकालीन जो रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनमें से कौन सा संबंधित नहीं, हमने ये बताना है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता, स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का जो है इसमें चित्रण जो है वो महत्वपूर्ण विशेषता है। अब अगर बात करें यहाँ पर तो इसका जो ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ये प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है, ठीक है। क्योंकि रासो साहित्य में तो लड़ाई झगड़े, है ना, ऐसा ही था, डिंगल पिंगल ज़्यादा जो भाषा प्रयोग की गई थी। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो हमने बाकी जो पढ़ी, युद्धों का सजीव वर्णन था, शौर्य और विलासिता का मतलब जीवंत चित्रण किया गया, श्रृंगार रस और वीर रस का भी इसमें जो है वो वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ठीक है, लौकिक चरित काव्य की जब बात आती है आपका तो भविष्यत कहा आता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है, तो भविष्यत कहाँ माना जाता है, ठीक है। ये जो है आपका ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। हमने योग सार और परमात्मा प्रकाश जो है वो हमने जो इंदु का पढ़ा था, ठीक है। और पाहुड़ दोहा जो है वो मुनि राम सिंह का किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल का कहलाए थे? जो विद्यापति थे आपके, वो किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पदावली के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पदावली के आधार पर जो है वो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको ये डिटेल करवा देती हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, विद्यापति की पदावली, है ना, विद्यापति की जो पदावली है कि रचना के आधार पर मैथिल कोकिल ये कहलाए थे। पदावली की रचना विद्यापति जी ने मैथिल भाषा में की थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताकी की रचना जो है विद्यापति ने अबहट में की थी। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से श्रृंगारी कवि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। श्रृंगारी कवि की अगर बात करें तो हरप्रसाद शास्त्री ने जो है इनको क्या कहा है? श्रृंगारी कवि कहा है, ठीक है। मतलब हरप्रसाद शास्त्री जो है इनको क्या कहते हैं? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, है ना, और रामवृक्ष बेनीपुरी जो है, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं श्रृंगारी कवि, ठीक है। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्हें क्या कहते हैं? श्रृंगारी कवि कहते हैं। और इन्हें भक्त कवि कौन कौन कहता है? बाबू ब्रजनंदन सहाय,
श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि कहते हैं। रहस्यवादी कवि ने जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र जो है इनको क्या कहते हैं, रहस्यवादी कवि कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंदनवाला रास के रचयिता कौन है, तो आपको पता है आसगू कवि जो है चंदनवाला रास के जो है रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। चंदनवाला रास के रचयिता आसगू कवि हैं, ठीक है। जिन धर्म सूरी जो है वो आपका लिखा है स्थूली भद्र रास ने। विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास। जिन सूरी ने लिखा है आपका उपदेश रसायन रास, चरचरी, काल स्वरूप कुलक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी वयंद गरजे, वाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका गोरखनाथ, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो नाद, नाद शब्द से ना, है ना, नाद नाद, है ना, तो ये जो है ये गोरखनाथ का है, ठीक है। इसका जो अर्थ है देखिए, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे उपयुक्त काव्यांश में अहननाथ की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम जो है वो गोरखनाथ है, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम कुछ अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।